चलो जी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज काइनेमेटिक्स 2। काइनेमेटिक्स 2 इज नथिंग बट मोशन इन 2D। मोशन इन 1D जो हमने पहला चैप्टर किया था, उसमें जो मोशन थी दैट वाज इन वन डायमेंशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। हाँ के ना, हमने बॉडी को कैसे मूव कराया था? स्ट्रेट लाइन में, चाहे वर्टिकल कराया चाहे हॉरिजॉन्टल कराया, लेकिन कराया किस में था? स्ट्रेट लाइन में। टू डायमेंशन मोशन में क्या होगा कि बॉडी इज मूविंग इन टू डायमेंशन साइमल्टेनियसली, मतलब उसका एक्स और वाई में मोशन, या एक्स और जेड में, मतलब दो डायमेंशन में। जैसे कि एग्जांपल बताओ। प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन बताओ क्या होता है? सर अगर हम कहीं किसी लाइक लिफ्टेड जगह से कोई सब्सटेंस थ्रो करते हैं, मतलब उसको डायरेक्टली फॉल या वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऊपर से किसी चीज को थ्रो करते, तो वो जब ग्राउंड पे पहुंचेगी तो ये वाला। यस सर। ठीक है, तो एक हमने फेंका ऐसे होगा, ठीक है ना? क्रिकेट में बॉलिंग की, बॉलिंग जब बॉलर बॉल फेंकता है तो बॉल ऐसे जाती है। दिस इज नथिंग बट प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें हो क्या रहा है देखो, इसमें बॉल वाई डायरेक्शन में भी जा रही है और एक्स डायरेक्शन में भी जा रही है। हाँ के ना? यस सर। So this is simultaneously the ball is moving in two directions. Therefore, it is 2D motion. Yes or no? यस सर। यस यस। तो ये है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन इज 2D और 1D? 2D सर। 2D 2D मोशन। सर्कुलर मोशन इज अगेन 2D मोशन, है ना? सर्कल है, सर्कल मान लो ऐसे बॉडी जा रही है, तो इस मान लो ऐसे है, एक्स है वाई है, तो वाई डायरेक्शन में भी है एक्स में भी है। हाँ के ना? यस सर। सर इसकी एग्जांपल क्या बनेगी? हाँ जी बोलो। सर ये सर्कुलर मोशन की एग्जांपल, सर्कुलर मोशन की एग्जांपल, रियल प्लेनेट मूविंग लाइफ में अराउंड द अर्थ, कैसे? मून मूविंग अराउंड द अर्थ, अर्थ मूविंग अराउंड द सन। हाँ सर। हमने एक रस्सी पे स्टोन बांधा, दैट स्टोन मूविंग अराउंड अस। ठीक है सर। ऑल दीज आर सर्कुलर मोशंस। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ मेरे को, मान लो ये कोई अपना एक बॉडी ऐसे जा रही है, ये वो चींटी, ये सर्कुलर न सॉरी 1D मोशन है 2D मोशन है? 1D दोनों नहीं चेंज हो रहे? यस सर। यस सर। तो ये 2D नहीं हुआ? यस सर। सर हम ग्राफ को यूज के मतलब एक्स को ही पैरेलली ड्रॉ कर देंगे। ग्राफ को? सर एक्स एक्सिस को जैसे हमने अभी इंक्लाइन ड्रॉ किया है, तो हम उसको पैरेलली ड्रॉ कर देंगे। एक्चुअली में क्या है, सर अगर बट 2D मोशन स्ट्रेट लाइन हो सकता है? नहीं हो सकता ना, 2D मोशन इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन इज अ 1D मोशन। 1 डायमेंशन इज स्ट्रेट लाइन, 2 डायमेंशन इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर ये चींटी ऐसे ही जा रही है तो स्ट्रेट लाइन में जा रही है कि नहीं जा रही? यस सर। यस सर। 1D मोशन। ये क्या है? 1D मोशन है ना? ये फर्क नहीं पड़ता मैं एक्स और वाई एक्सिस, मैं एक्स और वाई एक्सिस ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना? तो यहाँ पे अगर एक पेपर है, ये पेपर था, इस पेपर पे चींटी ऐसे चली, ऐसे चली, ऐसे चली, जैसे मर्जी चली, ज्यादा तो सीधी लाइन में रही है। लेकिन अगर चींटी है ना ऐसे जा रही होती फिर 2D जाता, क्योंकि वो सर्कल टाइप, आर्क टाइप, पैराबोला टाइप जा रहा है। हाँ के ना? यस सर। यस सर। यस सर। भावना समझ गई? अंतर समझ में आ गया दोनों में? यस सर। यस सर। तो इस चैप्टर में भी हमें वही चीजें करनी है जो हमने फर्स्ट चैप्टर में की थी मोशन इन 1D में। जैसे तुम लोगों ने पोजीशन किया, फिर डिस्प्लेसमेंट किया, फिर वेलोसिटी की, फिर एक्सेलरेशन की, फिर फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ किया। हाँ के ना? यस सर। यस सर। बस ऐसे ही फिर हम यहाँ पे फिर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो पहले तो इंट्रोडक्शन।
इंट्रोडक्शन में हम कुछ सिंपल वही टर्म्स करेंगे। पोजीशन डिस्प्लेसमेंट टाइप्स ऐसी, ठीक है। तो पहले तो लिख लो क्या होता है भाई 2D मोशन। When a body moves in 2 dimensions simultaneously, then the motion is said to be 2-dimensional motion या motion in 2D। जैसे एग्जाम्पल इज नंबर 1 सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स करते हैं। पोजीशन, पोजीशन क्या था? लोकेशन ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। हाँ के ना? यस सर। और वो रेफरेंस पॉइंट कैसा होना चाहिए? फिक्स्ड होना चाहिए और मशहूर होना चाहिए। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर थोड़ा ऊपर कर दो प्लीज। जैसे इसमें अगर मैं एक पॉइंट की पोजीशन बताना है मुझे, इधर ये है एक्स एक्सिस, ये है लेट्स से वाई एक्सिस, और ये एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट हैं x और y। तो I have to tell its position, then what will I have to do? Origin is taken as the reference point, yes or no? यस सर। यस सर। यस सर। इस ओरिजिन से मैं यहाँ पे एक क्या ड्रॉ कर दूंगा? वेक्टर, जिसको क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, क्योंकि ये वो वेक्टर है जो एक पार्टिकल की क्या बताता है? पोजीशन। ठीक है, तो इसको लेट्स से मैं r वेक्टर से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये r वेक्टर जो होगा, दिस विल बी नथिंग बट, कैन आई से दैट दिस इज xi कैप प्लस yj कैप? यस सर। यस यस सर। सर। राइट, ये होगा इसका पोजीशन। अब मान लो ये पार्टिकल जो है वो थोड़ा डिस्प्लेस कर गया, तो अब मेरे को डिस्प्लेसमेंट बतानी है। क्या बतानी है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या चाहिए होती है मेरे को? 2 पोजीशंस चाहिए होती हैं, यस और नो? यस सर। यस सर। यस। तो उन 2 पोजीशंस को बना लो यहाँ पे, और फिर दोनों मान लो पहले पॉइंट इधर था, फिर पॉइंट यहाँ पहुंच गया। इनिशियल पोजीशन थी उसकी A, जिसके कोऑर्डिनेट्स है मान लो x1 y1, फिर बाद में पहुंचा B जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। ठीक है, ये है पॉइंट B। तो हाउ विल आई ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? विल इट फ्रॉम A to B या B to A? A to B। A to B।
A to B। तो मतलब टेल किधर होनी चाहिए, A पे या B पे? A किधर होना चाहिए? B। हाँ कहना। दिस इज R वेक्टर, डेल्टा R बोल लो इसे चाहे, और इसको बोल देते हैं R1 वेक्टर, इसको बोल देते हैं R2 वेक्टर। तो R1 and R2, what are these vectors known as? Position vector. These are position vectors। बढ़िया। This is x1 I cap plus y1 j cap, and position vector of point B, this is x2 I cap plus y2 j cap, and displacement is delta R vector, which is R2 minus R1. Therefore delta R vector will be x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap. This is nothing but, can I say that this is delta x I cap plus delta y j cap? Yes, sir. Simple है। एक्सक्यूज मी सर, थोड़ा ऊपर कर दो, स्क्रीनशॉट लेना है फर्स्ट वाले का। सर हो गया। अब नेक्स्ट है वेलोसिटी आता है फिर। अब वेलोसिटी वही तीन तरह की होती है, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। देखो एवरेज और इंस्टेंटेनियस काम की वेलोसिटीज हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म के चक्कर के कारण यहाँ पे एवरेज आती है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आती है, राइट। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला total displacement upon total time. Yes, average velocity is total displacement, मतलब delta R upon delta T. Can I say that? Yes, sir. This will be delta X by delta T I cap plus delta Y by delta T J cap। ठीक है जी। तो इसको, और डेल्टा X by delta T is nothing but average velocity in X axis। Yes, sir. ठीक है। And delta Y by delta T is average velocity in Y axis। Y axis. अगर मुझे इंस्टेंटेनियस निकालनी हो तो क्या करते होते हैं हम? Differentiation. Yes, instantaneous velocity is nothing but it is differentiation of R, dr by dt। So that is dx by dt I cap plus dy by dt j cap। ये आएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो फंडे वही हैं, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं, नो फर्क इन दी टू चैप्टर्स, एक्सेप्ट मतलब इन कॉन्सेप्ट्स में कोई फर्क नहीं है, except for the two thing, except for the one thing that there are two directions in this chapter and उसमें एक ही, that's it, यही फर्क है और कोई फर्क नहीं। फिर आता है एक्सेलरेशन। एक्सक्यूज मी सर, सर डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिखा दो एक बार। डन सर। तो इसमें वही, अगर एवरेज एक्सेलरेशन होती है तो फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, डेल्टा वी, है ना, ये हो जाएगी एवरेज एक्सेलरेशन। और अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होती है तो Differentiation of delta V. dv by dt।
it will be dv by dt. तो बस यही है. ठीक है, इसको मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा वी एक्स बाय डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई बाय डेल्टा टी जे कैप. इसको हम लिख सकते हैं डी. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी सर जो Vx और Vy है वो डेल्टा V के वो V के कंपोनेंट्स हैं. क्या चीज? जो Vx और Vy है वो V के कंपोनेंट्स हैं. हाँ जी वी के. ओके सर. ठीक है, तो जैसे मानो मेरे पास सवाल दे रखा है आंसर. सही है सही है सही है सही है सही है सही है. सक्षम, अर्णव, आशी, अनूर, जीनत, हृदयोत्मा, समृत, मंजू, उपमन. करेक्ट सबका. अरे नहीं नहीं नहीं, मंजोत गड़बड़ है, सुखमन गड़बड़ है, असीम ठीक है, श्रेया गड़बड़ है, नंदिनी ठीक है, प्रभु ठीक है, अंशुल अनन्या ठीक है. चंचल ठीक है, मंजोत, अर्श ठीक है. ठीक है, फॉर्मूला यूज करेंगे v इज इक्वल टू u प्लस U+80. 80. u की वैल्यू हमें दे रखी है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 11k कैप प्लस एक्सेलरेशन
का वेक्टर हमें दे रखा है 5y + 5j - 5k into टाइम is 0.2। बस इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ रहा है 3i + 4j + 10k। वेरी सिंपल, कोई इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो बता देना, else it is very 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 easy। करेक्ट है। सक्षम शिवम करेक्ट। अंशुल करेक्ट। अनन्या करेक्ट। ज्योत्मा श्रेया करेक्ट। जसलीन असीम जाशीन करेक्ट। हर्षप्रीत करेक्ट। परनूर दिवनूर दिवनूर इनमें से परनूर ठीक है तुम्हारा। दिवनूर इसमें से ऑप्शन मैच नहीं हो रही क्या कोई? हाँ जी सर। ऑप्शन मैच नहीं हो रही कोई? सर बी वाला। तो फिर बी ऑप्शन टाइप करो ना। ओ सॉरी, मैंने पूरा आंसर लिख दिया, सॉरी सॉरी। मेहनत की, उससे अच्छा बी लिख देती। हाँ जी, वो मैंने एक नोटबुक में सॉल्व किया था ना, तो मैंने वही वहां लिख दिया, सॉरी सर। ऑप्शन देखी ठीक है, सबका सही आंसर। आंसर इज बी ऑप्शन राइट। तो यहां से स्पीड क्या मैं vx और vy निकाल सकता हूं। vx इज नथिंग बट dx/dt। इसको डिफरेंशिएट, देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज होगा साथ में। तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है? Yes. इट विल बी 3 नीचे उतरेगा, 3 α t² रह जाएगा एंड vy विल बी dy/dt। इट इज 3βt²। कोई दिक्कत? अब मेरे को निकालना क्या है? स्पीड। देखो यहां से क्या बोल सकता हूँ कि v जो, अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में पूछा था मान लो, तो क्या लिखता मैं? 3 α t² सॉरी i कैप प्लस 3βt²। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर हमें पता कैसे चला कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन यूज करनी है? तो हम x से vx कैसे निकालेंगे? ओके सर। हम पोजीशन से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं अमृत? पता चल गया सर। ठीक है। देयरफॉर इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, स्पीड हो जाएगी √3 α t² प्लस 3βt² का स्क्वायर। 3 और t² बाहर निकलेगा,
रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है। चलो, ये तो था एक सिंपल जो हम पोजीशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, वो कैसे करते हैं सवाल। ठीक है, इसके बाद जो आता है वो आता है एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ 2D मोशन, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने बहुत कुछ पढ़ना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल पढ़ने हैं, हर प्रोजेक्टाइल में क्या क्या होता है, कैसे कैसे चीजों को फाइंड करते हैं, उन सब चीजों की हमें डिटेल में चर्चा करनी है। ठीक है जी, तो ये तो हो गया यहाँ पे समाप्त।